हंगामा हुआ है, किसी ना किसी को तो सूली पे चढ़ाना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में ये जो चेंज हुआ है, इसको विक्रम सेठ के एक टायर से समझते हैं। उसका नाम है टेल ऑफ मेलन सिटी। एक शहर का राजा होता है, वो कहते हैं कि एक ब्रिज बनाओ। एक ब्रिज बना दिया जाता है। जब उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका क्राउन उस ब्रिज को टच कर जाता है, जिससे उसका क्राउन गिर जाता है। इससे राजा को आता है बहुत गुस्सा। वो सभी को बुला लेते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा क्राउन गिर गया, ये तो पनिश करने की बात है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो पनिश करने के लिए वर्कर्स को बुलाया जाता है जिन्होंने वो ब्रिज बनाया था। वर्कर्स ब्लेम करते हैं आर्किटेक्ट को, ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली पता लगता है कि आर्किटेक्ट को जो डिज़ाइन में चेंज राजा ने बताए थे उसके कारण वो क्राउन ब्रिज के टच होने लगा। तो फिर अब क्या किया जाए? फिर कोई कहते हैं कि भाई आप आना इस ब्रिज को ही फांसी पे चढ़ा देते हैं जिसने क्राउन को टच किया। तो ये डिसाइड हो जाता है। तो उसके बाद ब्रिज को जब सूली पे चढ़ाने की बारी होती है तो कोई कहता है कि जिस चीज़ ने राजा के क्राउन को टच कर लिया हो, क्या आप उसको सूली पे चढ़ा सकते हो? फिर कहते हैं हाँ भाई, ये भी करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी फांसी को देखने के लिए, और अब जब फांसी नहीं होती सभी टेस्टलेस हो जाते हैं। तो फिर डिसाइड किया जाता है कि अब फंदा तो तैयार कर लिया, नूज़ तैयार कर लिया, अब इस नूज़ की हाइट का जो होगा उसको फांसी दे दी जाएगी। तो पता लगता है कि उस हाइट का केवल किंग था वहाँ का, तो किंग को फांसी दे दी जाती है। तो अब नया किंग चुनना था। तो वहाँ का एक नया कस्टम था सिटी का कि भाई जो भी सिटी का गेट इस टाइम क्रॉस करेगा उससे पूछा जाएगा हु विल बी द न्यू किंग। तो वहाँ से एक पागल जा रहा होता है, वो हर चीज़ का जवाब देता है मेलन। तो उससे पूछा जाता है कि किंग कौन होना चाहिए नया, तो कहता है मेलन। तो मेलन को उस सिटी का किंग बना दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि ये चेंज भी केवल सिंबॉलिक हो, इसके पीछे कोई सब्सटेंस ना हो, क्योंकि इन मिनिस्टर्स को कुछ दिन पहले देखा गया था कि राहुल गांधी बुली कर रहे थे। तो ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ टफ एडमिनिस्ट्रेटर। धर्मेंद्र प्रधान भी मनी मन खुश हो रहे होंगे कि कुछ लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं भाई इससे अच्छा तो धर्मेंद्र प्रधान ही था, सरकार ने क्या टोपी पहनाई है लोगों को, मिनिस्टर भी चेंज कर दिया, इससे लोग भी खुश हैं। और इन प्रोटेस्ट में जो एंटी ब्राह्मण नारे लग रहे थे, उसके बाद एक नया एजुकेशन मिनिस्टर लेके आया जाता है जो कि ब्राह्मण हो, जिससे ब्राह्मण भी सभी खुश है। अच्छा, इस टायर के एंड में क्या होता है कि लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं, जिससे पता लगता है कि लोग एक मेलन को भी अपना किंग एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर कोई उनकी लाइफ में ना इंटरफेयर करे। तो नए एजुकेशन मिनिस्टर के लिए एक मैसेज है, अगर वो कोई रिफॉर्म ना भी लेके आ सकते हो, कुछ बेटरमेंट ना भी कर सकते हो, कम से कम जो चल रहा है प्रोसेस से एग्जाम होते हैं, विदाउट लीक एग्जाम होते हैं, अगर वो सब भी करते रहेंगे तो भी उनका टेन्योर ठीक ठाक निकल जाएगा। विजनरी लीडरशिप की एक अपनी वैल्यू होती है। जैसे भगत सिंह कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएं और काले अंग्रेज आके बैठ जाएं। तो इसलिए मिनिस्टर को हटवा देना तो फिर भी ईजी है, उसके बाद सिस्टम सही से काम करे, सही लोग अपॉइंट हो और सही रिफॉर्म्स आए, वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा।